नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट लेंथ रॉड और वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा एट ए जनरल पॉइंट। यानी इस एग्जाम्पल में, इस केस में, इस टॉपिक में हमें क्या करना है कि हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, राइट। उस वायर से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, राइट, जहां पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड produced by the charge residing over the length of the wire, right, length of the rod। आगे जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया, राइट, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे फाइंड किया था, ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर, ऑन द एक्सिस ऑफ द रॉड। उसके जैसा ही एक केस हमने डिस्कस किया है इन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, लेकिन उसके अंदर जो वायर हमने कंसीडर किया था वो इनफाइनाइट लेंथ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर था, राइट। इस केस में हमारे पास जो वायर है वो कौन सा है, यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट लेंथ वायर है या तो फाइनाइट लेंथ थिन रॉड है, राइट। तो उसमें कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, वायर से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, वहां पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो कोई भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, राइट, उसके दो कंपोनेंट को आप रिजोल्व कर सकते हो। यानी उस पॉइंट के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, उसमें उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे दोनों के इक्वेशन मैंने लिख दिए हैं, राइट। फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इस इक्वेशन को हमें कैसे अप्लाई करना है, यानी कैसे यूज करना है अलग अलग एग्जांपल्स के अंदर, अलग अलग न्यूमेरिकल्स के अंदर। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी है इस डायग्राम के अंदर, राइट, उसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। ये जो फाइनाइट लेंथ वायर है, राइट, उसका ये जो एंड है वो A है और ये जो है एंड वो B है, और उसका लेंथ कितना है, कैपिटल L मैंने अज्यूम किया है, राइट। और ये वायर से A जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, आप A की जगह पे X भी अज्यूम कर सकते हो, Y भी अज्यूम कर सकते हो और R भी अज्यूम कर सकते हो। मैंने यहाँ पे A अज्यूम किया है, राइट। तो A इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फाइनाइट लेंथ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ओके, यहाँ पे मैंने दो लाइन और ड्रॉ की है। दिस इज द लाइन कनेक्टिंग द एंड A विद द पॉइंट P एंड दिस इज द लाइन कनेक्टिंग द एंड B विद द पॉइंट P। दिस टू लाइन्स आर मेड एंगल θ1 एंड θ2 with the normal drawn at point P to the length of the wire, right। यानी ये दो लाइन है, the line which are joining the point P with the ends makes the angle θ1 and θ2 respectively with the normal drawn at point P to the length of wire, right। यानी पॉइंट P के ऊपर हमने जो नॉर्मल ड्रॉ किया है, राइट, टू दी लेंथ ऑफ वायर, उसके साथ ये दोनों लाइन कितना एंगल बना रही है, θ1 एंड θ2। ओके, तो ये तीन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे θ1 θ2 आर द एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द टू एंड्स with the normal drawn at the point P to the wire and A is the perpendicular distance of point P from the wire। okay, तो कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, राइट, उसके दो कंपोनेंट को आप रिजोल्व कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके X कंपोनेंट का और Y कंपोनेंट दोनों का मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, X component of E at point P is given by Ex is equal to in modulus k lambda divided by A in bracket cos θ1 minus cos θ2 ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। ये x कंपोनेंट का इक्वेशन है, इसमें θ1 θ2 और A ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। और y कंपोनेंट ऑफ E at point P is given by Ey is equal to in modulus k lambda divided by A in bracket sin θ1 plus sin θ2। यानी पॉइंट P के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट, उसका x कंपोनेंट हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका y कंपोनेंट हम ये वाले इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। हम दोनों को अगर मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या आएगा, E इज इक्वल टू EX I कैप प्लस EY J कैप, राइट। तो ये दोनों इक्वेशन को हमें याद रखना है। तो इसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए, केस 1 हमारा क्या है, इस इक्वेशन को हमें कैसे यूज करना है, राइट, उसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इफ वायर इज सेमी इनफाइनाइट। मान लीजिए कि ये जो वायर है वो क्या है, सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये होता है द गिवन पॉइंट P इज एग्जैक्टली लेइंग अबव द वन ऑफ द एंड ऑफ द वायर, वन ऑफ द एंड ऑफ द थिन रॉड। यानी ये जो पॉइंट P है
वो दोनों एंड में से किसी एक एंड के ऊपर एग्जैक्टली ऊपर होगा। दोनों में से किसी एक एंड के एग्जैक्टली कहां पे होगा, ऊपर होगा एट सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो यहां पे देखिए पॉइंट पी को मैंने कहां पे एग्जैक्टली कंसीडर किया है, एग्जैक्टली अबाउ द एंड बी एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, राइट। और जो दूसरा एंड है हमारा ए, वो कहां पे होगा, एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो हमें फाइंड ये करना है कि पॉइंट पी के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब आप देखिए कि ये जो लाइन है पी बी, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द एंड बी and point P as well as the normal drawn at the point P to the length of wire। उसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है वो लाइन नॉर्मल भी है एंड इट इज द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द एंड B विद द पॉइंट A। उसका मतलब क्या है कि वो जो एंड B है उसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 0। और ये जो लाइन है द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड A, राइट, वो एग्जैक्टली ये वायर को कहां पे जाएगा, पैरेलल जाएगा, क्योंकि ये A कहां पर है, इनफाइनाइट पे है। तो ये दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट करेंगे। उसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल बनेगा यानी ये जो θ1 बनेगा हमारा, राइट, वो कितना आएगा, π/2 आएगा इस केस में, राइट। तो यहां पे मैंने लिख दिया है θ1 हमारा कितना है, π/2 और θ2 कितना है, 0 है। ओके, तो अब θ1 और θ2 दोनों की वैल्यू को हम ये इक्वेशन में रखेंगे तो हमें x कंपोनेंट मिलेगा और y कंपोनेंट मिलेगा। फिर हम दोनों को इक्वेशन में डाल देंगे, E इज इक्वल टू EXI कैप प्लस EYJ कैप, तो हमें फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, राइट। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने एक लॉजिक का यूज किया है और उस लॉजिक का यूज करके मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया है, राइट। मैंने ये जो E का डायरेक्शन है वो वैसे ही ड्रॉ नहीं किया है यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया है सेंटर ऑफ चार्ज। मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है, सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज किया है, राइट। अब देखिए कि ये जो इनफाइनाइट लेंथ वायर है, सॉरी सेमी इनफाइनाइट वायर जो है, सेमी इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज जो वायर है या तो जो थिन रॉड है, राइट, उसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, एंड ए से जितने डिस्टेंस पे होगा उतने ही डिस्टेंस पे एंड बी से होगा। उसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे कहीं पे होगा, यानी ए से इनफाइनाइट बाई 2 जितने डिस्टेंस पे होगा और बी से इनफाइनाइट बाई 2 जितने डिस्टेंस पे होगा, राइट। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है उसका जितना भी चार्ज है इट इज कंसिडर टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर, यानी ये जो वायर है उसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा। अब ये पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहाँ पे होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, राइट। कहाँ पे होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, राइट। मुझे ये भी लॉजिकली पता है कि ये जो ई है वो एक्स एक्सिस के साथ, अगर मान लो इसको मैं ओरिजिन अज्यूम करूं, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस अज्यूम करूं, तो वो जो ई है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 45। कैसे कि ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है उसका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, राइट। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा 90 एंगल है उस 90 एंगल को ये जो लाइन है वो एग्जैक्टली बाइसेक्ट करेगी। तो वो जो आधा एंगल आएगा वो कितना आएगा, π/4 आएगा, यानी कितना आएगा, 45 आएगा, राइट। लेकिन इक्वेशन से भी हम देखेंगे कि ये जो ई है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, उसमें भी आंसर हमें कितना मिलना चाहिए, π/4 जितना मिलना चाहिए, राइट। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ई एक्स और ई वाई दोनों के इक्वेशन को लिख दिया है फॉर द गिवन एग्जाम्पल। ई एक्स का इक्वेशन क्या था, के लैम्बडा डिवाइडेड बाय ए कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। हमारे केस में θ1 कितना है, π/2 है और θ2 कितना है, 0 है, राइट। तो cos π/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन मॉड्यूलस में है तो ये आंसर कितना आएगा, के लैम्बडा डिवाइडेड बाय ए जितना आएगा, कितना आएगा, के लैम्बडा डिवाइडेड बाय ए। सिमिलरली ई वाई का इक्वेशन क्या था, इन मॉड्यूलस के लैम्बडा डिवाइडेड बाय ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। इसमें θ1 हमारा π/2 है और θ2 कितना है, 0 है। तो फाइनली यहाँ पे ई वाई का इक्वेशन क्या आएगा, के लैम्बडा डिवाइडेड बाय ए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी वेक्टर के लिए उसका नेट वैल्यू कितना होता है, अंडर स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे अंडर EX² प्लस EY² मैंने लिख दिया है, राइट। EX और EY दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, √2 के लैम्बडा डिवाइडेड बाय ए। So this is the equation of the electric field produced at point P due to the uniformly charged semi-infinite wire or thin rod। अगर हमें कोई भी वेक्टर का
एंगल फाइंड करना है यूजिंग इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट विद द एक्स एक्सिस। तो हम कौन सा वाला इक्वेशन यूज करते हैं, राइट? देखिए, याद करिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एंगल मेड बाय एनी वेक्टर विद द एक्स एक्सिस। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का वैल्यू सेम है, कितना है, के लेमडा डिवाइडेड बाय ए। देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, के लेमडा डिवाइडेड बाय ए, वाई का वैल्यू कितना है, के लेमडा डिवाइडेड बाय ए। तो ई वाई डिवाइडेड बाय ई एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और टेन इनवर्स 1 कितना होगा, पाई बाय 4 होगा, यानी कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा, राइट? तो इक्वेशन का यूज करके भी आप जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एंगल फाइंड कर सकते हो विद द एक्स एक्सिस, और दूसरा जो लॉजिकल तरीका मैंने आपको आगे समझाया उसका भी यूज करके आप उसका एंगल फाइंड कर सकते हो। ओके, इसके अंदर हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। इसी इक्वेशन को आप इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए, राइट? तो इनफाइनाइट लेंथ वायर में दोनों एंड कहां पे होंगे, पॉइंट पी से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे। उसका मतलब क्या है कि जो दोनों एंगल यहां पे हमें मिलेंगे, θ1 और θ2, वो कितने मिलेंगे, π/2, राइट? कितने मिलेंगे, π/2। तो यहाँ पे ई एक्स का इक्वेशन मैंने लिखा है, देखिए, इन मॉड्यूलस के लेमडा डिवाइडेड बाय ए इन ब्रैकेट cos π/2 माइनस cos π/2। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई वाई का इक्वेशन क्या आएगा, इन मॉड्यूलस के लेमडा डिवाइडेड बाय ए साइन θ1 प्लस साइन θ2, θ1 भी π/2 है और θ2 भी कितना है, π/2 है। तो साइन π/2 1 हो जाएगा, प्लस साइन π/2 1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 2 के लेमडा डिवाइडेड बाय ए, राइट? यहाँ पे देखिए एक्स कंपोनेंट 0 है, वाई कंपोनेंट कितना है, 2 के लेमडा डिवाइडेड बाय ए। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, उसके वाई कंपोनेंट जितना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स कंपोनेंट तो 0 है, राइट? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 2 के लेमडा डिवाइडेड बाय ए। याद करिए, यही इक्वेशन हमने वहां पे डिराइव किया था यूजिंग गॉस लॉ, राइट? वहां पे इक्वेशन था 2 के लेमडा डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि वहां पे हमने पॉइंट पी का इनफाइनाइट लेंथ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना अज्यूम किया था, आर जितना अज्यूम किया था। यहाँ पे इस केस में हमने ए जितना अज्यूम किया है। तो इक्वेशन क्या आया, 2 के लेमडा डिवाइडेड बाय आर, राइट? अगर हम डायरेक्शन की बात करें लॉजिकली, राइट, देखिए आप, ये इनफाइनाइट लेंथ वायर है, राइट? यहाँ पे दोनों एंड कहाँ पे होंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ये हमारा पॉइंट पी है, ओके? तो ये जो वायर होगा, राइट, उसका जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो कहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली पॉइंट पी के नीचे ही आएगा, यहीं पे, राइट? उसका मतलब क्या है कि ये जितना भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी है, इज कंसिडर टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट। अब ये पूरा चार्ज यहां पर है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा, अवे, यानी इस डायरेक्शन में होगा, राइट? अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन को अज्यूम करूं तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। तो देखिए इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां पर है, अलोंग दी वाई डायरेक्शन। कहां पर है, अलोंग दी वाई डायरेक्शन। सो दिस इज द लॉजिकल वे टू गेट द आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, राइट? आप इक्वेशन का यूज करके भी इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखिए, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट हमारा कितना है, 2 के लेमडा डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट कितना है, 0, राइट? तो 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट? और हमें पता है कि टेन इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू कितना होता है, π/2, राइट? तो अब π/2 ये एंगल हमें क्या मिला, इट इज द एंगल मेड बाय द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एक्स एक्सिस। तो अब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो π/2 जितना एंगल बनाएगा। उसका मतलब क्या है कि वो कहां पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, राइट?